आज हम देखेंगे एक योग अभ्यास कुंडलिनी विषय का एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल इटर्निटी में। क्या होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में गुप्त कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगती है? खैर, इत्ज़ाक बेंतो एक इजरायली अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। उनके अग्रणी कार्य ने इजराइल के लिए पहला रॉकेट विकसित करने में मदद की। लेकिन बेंटोव के बारे में जो दिलचस्प बात है वह यह है कि उसका चरित्र उससे बिल्कुल अलग था, जिसकी आप एक योग्य वैज्ञानिक से अपेक्षा करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से चेतना के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी और वे स्वाभाविक रूप से कुंडलिनी योग के अभ्यास के प्रति आकर्षित थे। आप देखिए, कुंडलिनी योग अभ्यासकर्ता के दिमाग को अलौकिक स्थिति में विकसित करने के लिए प्राचीन भारत में बनाई गई एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अभी भी इसकी प्रभावशीलता पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बेंटोव ने अपने शोध के माध्यम से जो खोजा वह वास्तव में लुभावनी है। बेंटोव ने पाया था, जैसे जैसे अभ्यासकर्ता अपने अभ्यास में आगे बढ़ता है, उसके मस्तिष्क के निष्क्रिय और अव्यक्त हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। उनके अपने शब्दों में, निरंतर अभ्यास से पूरा मस्तिष्क जीवंत हो जाता है। इसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा के सुपर कंडक्टर में बदल देता है। आप शायद पहले से ही कुंडलिनी जागरण की अवधारणा से परिचित हैं, जिसे आमतौर पर योग परंपरा में एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के साथ संबंध या एकता की भावना का अनुभव करता है। इस तरह की जागृति में वास्तव में क्या घटित होता है, इसका विवरण उत्साहपूर्ण उत्साह से लेकर अपरिवर्तनीय और अनियमित आंदोलन तक भिन्न होता है, जो राक्षसी कब्जे के विपरीत नहीं है। कई लोगों के अनुसार यह घटना जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो ऐसा महाकाव्य क्षण कैसा लगता है? कोई एक उत्तर नहीं है। जागृति की ऊर्जा की खोज चिकित्सा डॉक्टरों, विद्वानों और आध्यात्मिक शिक्षकों के निबंधों का एक संकलन है, जो कहते हैं कि उन्होंने अनी जागृति का अनुभव किया है। इसमें निहित प्रत्येक कहानी अद्वितीय है। डोरोथी वॉल्टर्स PhD याद करते हैं, अचानक मुझे अपने निचले पेट में उत्साहपूर्ण ऊर्जा का एक गोला महसूस हुआ और कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा कि ये ऊर्जाएं मेरे सिर की ओर दौड़ पड़ी। मुझे अपनी खोपड़ी में परमानंद ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जबकि मेरा मस्तिष्क उत्साह से भर गया था। जैसे ही मेरा मुकुट खुला, ऐसा लगा जैसे हजारों पंखुड़ियां खुल रही हों, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कुंडलिनी जागरण क्या है? संस्कृत में कुंडल का अर्थ है कुंडलित सांप। तांत्रिक योग परंपरा में माना जाता है कि कुंडलिनी उस ऊर्जा को संदर्भित करती है जो जन्म से ही हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है और रीढ़ के आधार पर कुंडलित है। कुंडलिनी ऊर्जा को परम जीवन शक्ति और हमारी रचनात्मक शक्ति, आध्यात्मिक उपहार और शक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तांत्रिक योग परंपरा का मानना है कि जब सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा जागृति में प्रकट होती है तो यह 7 चक्रों, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से सिर के शीर्ष तक प्रवाहित होती है, ऊर्जावान शरीर को संतुलित करती है और विस्तारित चेतना तक पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि आपका संपूर्ण अस्तित्व, मन, शरीर और आत्मा एक बड़े ऊर्जावान बदलाव से गुजरता है, जिससे आप जीवन में बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी जागरण उन्नत आत्म जागरूकता में एक शक्तिशाली अनुभव है। परंपरा के अनुसार एक जागृति दीर्घकालिक परिवर्तनों को प्रेरित कर सकती है। सबसे प्रसिद्ध मामला गोपी कृष्ण नाम के एक व्यक्ति का है, जिसने अपने मुकुट चक्र पर बिना मार्गदर्शन के ध्यान करके अपनी कुंडलिनी को जागृत किया। जागृति के बाद उनका जीवन परम आनंद से समृद्ध था और शारीरिक और मानसिक परेशानी से पीड़ित था। आखिरकार उनका अनुभव स्थिर हो गया। कुंडलिनी योग अपने सार में योग का सबसे खतरनाक रूप है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे ताकतवर भी है। यदि अनुचित तरीके से संभाला जाए तो जो सबसे शक्तिशाली होता है वह हमेशा सबसे खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए, बिजली का उत्पादन विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है।
ऐसा करने का एक तरीका परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से है। ये ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें सही चल रही हों तो यह ग्रह पर ऊर्जा पैदा करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे इस तरह से गंभीर रूप से गलत हो जाती हैं कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह कुंडलिनी योग के साथ यह सबसे शक्तिशाली है और यह सबसे खतरनाक है। आवश्यक तैयारी के बिना, निरंतर विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अवलोकन के बिना किसी को भी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं और हर कोई उच्चतम योग करना चाहता है। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, हर कोई वर्णमाला जेड से शुरू करना चाहता है। यह रवैया ही खतरनाक है। सभी योग एक तरह से उसी ओर हैं, लेकिन कुंडलिनी योग विशेष रूप से उसी ओर है। वस्तुतः सारा जीवन उसी की ओर है। किसी तरह से लोग जीवन को अभी जितना अनुभव कर रहे हैं उससे कहीं अधिक तीव्रता से अनुभव करना चाहते हैं। कोई गाना चाहता है, कोई नाचना चाहता है, कोई शराब पीना चाहता है, कोई और प्रार्थना करना चाहता है। वे यह सब क्यों कर रहे हैं? वे जीवन को और अधिक तीव्रता से अनुभव करना चाहते हैं। हर कोई अपनी कुंडलिनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे इसे बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं। जब आप इसे वैज्ञानिक दृष्टि से उचित विधि से देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह योग है। कुंडलिनी और तीसरी आंख। तीसरी आंख का मतलब यह नहीं है कि किसी का माथा फट गया और कुछ निकल आया। इसका सीधा सा मतलब है कि धारणा का एक और आयाम खुल गया है। दोनों आंखें केवल वही देख सकती हैं जो भौतिक है। अगर मैं उन्हें बस अपने हाथ से ढक दूं तो वे उससे आगे नहीं देख सकते। वे कितने सीमित हैं। यदि तीसरी आंख खुल गई है तो इसका मतलब है कि धारणा का एक और आयाम जो अंदर की ओर देखता है, जो जीवन को पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है, खुल गया है और जो कुछ भी देखा जा सकता है उसे देखा जा सकता है।